हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पाई से रिलेटेड सारी बातें समझेंगे, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर है सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल में हम लोग उसका एरिया निकालने के लिए और उसका पेरीमीटर निकालने के लिए पाई का धड़ल्ले से यूज करेंगे। और साथ ही साथ सर्कल ही नहीं, जहाँ भी सर्कल आएगा, मतलब अब कोन में यूज कर सकते हैं, डेट इज शंकु बोलते हैं हिंदी में, स्फीयर में यूज करते हैं जिसको हम लोग गोला बोलते हैं हिंदी में। साथ ही साथ जो सिलेंडर है जिसको बेलन बोलते हैं, तो जहाँ भी इस तरीके की आकृतियाँ आएंगी, ठीक ना, सर्कल आकृतियाँ आएंगी, वहाँ पर हम लोग पाई का बहुत ही धड़ल्ले से यूज करेंगे उनका सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक ना। फिर से वक्र जो क्षेत्रफल होता है बोलते हैं हिंदी में शायद। और साथ ही साथ आपको उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग पाई का बहुत ही धड़ल्ले से यूज करेंगे। सो गाइस, आइए हम लोग थोड़ा सा पाई के बारे में समझते हैं कि पाई क्यों मैथमेटिक्स में यूज होने लगा और कब से यूज होने लगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को पाई को पूरी तरह से जानने के लिए हम लोग को आज से 3500 BC में जाना पड़ेगा। डेट इज, यदि हम लोग एक ईयर का टाइम लाइन लेते हैं तो 0 से 3500 पीछे, ठीक है। चूंकि हम लोग अभी एडी में रह रहे हैं, यदि टाइम लाइन लेते हैं तो इस तरीके से हम लोग 3500 BC में जाते हैं। उस समय देखिए बहुत उतना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं थी जैसे आजकल है, ठीक ना। अभी भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ता है या प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सोल्यूशन के लिए हम लोग कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उस टाइम में तो इतना डेवलपमेंट नहीं था, बट उस समय क्या था कि कभी व्यापार होता था या सामान को एक जगह से दूसरा जगह ढुलाई किया जाता था, या आपको सामान किसी हेवी सामान को एक जगह से दूसरा जगह लेकर के जाना है, तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते थे कि पहिया वाला गाड़ी से लेकर के जाते थे, पहिया बना करके। तो माइंड में तो ऐसा आया होगा कि पहिया को हम लोग ढुकाते हैं तो इजीली हमारा एक जगह से दूसरा जगह सामान चला जाता है। तो वहां पर उस टाइम में कोई पैरामीटर नहीं था, डेट इज कोई गेज नहीं था कि हम लोग कैसे बनाएं कि एक गोल आकृति का पहिया बने, डेट इज एक राउंड आकृति का आपको पहिया बने। तो उसमें इतना तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी नहीं थी, ठीक ना, लोग इतने बुद्धिमान भी नहीं थे। बट क्या हुआ कि देखिए, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ते गया तो क्या हुआ कि एक मेजरमेंट देखा गया कि यदि किसी भी राउंड आकृति का जो पहिया है उसका यदि हम लोग डायमीटर, डेट इज जो सेंटर से जो लाइन जाएगा ना, वो लाइन यदि 7 यूनिट पकड़ते हैं तो उसका जो पेरीमीटर, डेट इज बाहर का जो गोलाई होगा ना, वो 22 लेंगे। इट मीन्स डेट कि जब भी हम 7 यूनिट लेते हैं किसी भी पहिया का, या इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो या इतना बड़ा, ठीक है, तो कभी भी हम लोग 7 यूनिट यदि लेते हैं उसका डायमीटर, डेट इज सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है ना किसी भी सर्कल या गोला आकृति का, तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग व्यास बोलते हैं। तो वो जो है ना 7 यूनिट ले रहे हैं, तो जो बाहर का जो लेंथ है, डेट इज आउटसाइड ऑफ द लेंथ, जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, वो 22 होना चाहिए। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या डेवलप हुआ कि जो पाई जो होता है ना, पाई का डेफिनेशन यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, इस तरीके से। सो गाइस, आइए हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकली देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सर्कल, दैट इज पेरीमीटर। सो गाइस, आइए यहाँ से, चूंकि एक सर्कल बनाते हैं यहाँ से होगा। तो देखिए अब इसी पर हम लोग देखते हैं, ये सेंटर हो गया, ठीक ना। सेंटर से आपको यहाँ से एक लाइन लिए जिसको हम लोग डायमीटर बोले हैं अभी। तो चूंकि इसमें देखिए ये जो लेंथ है ना, बाहर का लेंथ क्या है भाई, पेरीमीटर है, तो इसको लिख दीजिए पेरीमीटर, इस तरीके जिसे जैसे हिंदी में बोलते हैं परिधि, इस तरीके से इसको हम लोग थोड़ा सा डिनोट कर लेते हैं, सी से सरकमफ्रेंस। और साथ ही साथ अब देखिए ये तो हो गया आपको सरकमफ्रेंस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी, डेट इज डायमीटर, ठीक है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। अब देखिए यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है ना, यहीं से आता है। क्योंकि हम लोग क्या अभी डेफिनेशन क्या बोले पाई का, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड इट्स डायमीटर, किसी भी सर्कल का। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पाई है, पाई क्या है, रेशियो है किसका, सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो सी है ना, इसको सी को सी बना देते हैं, और जो डायमीटर होता है सेंटर से जो है ना 2r के बराबर होता है। एक आर होता है ना रेडियस, सेंटर से जो लाइन जाती है, ठीक है, कोई भी लाइन लेते हैं यहाँ से, तो जो सेंटर से जो लाइन है, डेट इज यहाँ से यहाँ तक जो है, ये क्या है आपको आर है, डेट इज यहाँ से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं 2r, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सी का वैल्यू, डेट इज पेरीमीटर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी का वैल्यू यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 2πr। इस तरीके से आपका सर्कल का पहला फॉर्मूला डिराइव होता है, इस तरीके से। सो गाइस, बहुत ही पेशेंसली देखिए, क्योंकि ये तो बेसिक है, ठीक है, मैं तो डेप्थ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से हो रहा है, बट ये तो सबको याद नहीं है लगभग, क्योंकि 10th क्लास के यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए सब याद होता है 6, 7, 8, 9 से ही।
तो इस सिनेरियो को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हुआ। सो देखिए, अब हम लोग पाई के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो पाई पर ही करते हैं। सो देखिए, ये जो पाई है ना, पाई का हम लोग वैल्यू कितना लेते हैं, लगभग 22/7 लेते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, पाई का वैल्यू बहुत दूर तक निकाला। क्योंकि एक हमारी इंडिया के ही वैज्ञानिक हैं, जो कि आर्यभट्ट, जो कि बिहार से रिलेटेड है, बिहार के ही हैं, तो उन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया, पाई का वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश किया। तो उन्होंने पाई का जो वैल्यू है ना, अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट, देखिए ठीक ना, अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट जो है, उन्होंने कितना निकाला, पाई का जो वैल्यू 3.1416 निकाला, यानी डेट इज 4 डेसिमल तक उन्होंने निकालने की कोशिश किया, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट। बट अभी देखिए, जो एक्यूरेट वैल्यू जो होता है ना पाई का, एक्यूरेट वैल्यू, ठीक ना, बहुत सारे वैज्ञानिकों को निकालने के बाद एक्यूरेट वैल्यू जो होता है पाई का, ये होता है आपको 3.14159, ठीक है, इस तरीके से। सो ये तो इतना हुआ। बट अभी देखिए, ये जो वैल्यू होता है ना, जिसको हम लोग एग्जैक्ट जो अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 22/7, एक तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक तरह से रॉन्ग है, ठीक ना। बट रॉन्ग हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग लेते हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है, ठीक ना, ताकि हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर सकें मैथमेटिक्स में। सो इसका जो वैल्यू होता है ना 3.14257, इस तरीके से। तो गाइस अभी देखिए, हम लोग थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि जो एक्यूरेट वैल्यू जो है ना फाइंड आउट हुआ, ठीक है। अभी देखिए, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ऐसा भी बोला जाता है कि इस वैल्यू को, देखिए पाई को वैल्यू को निकालने के लिए बहुत सारा जो सुपर कंप्यूटर भी है ना, सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया। 5 ट्रिलियन तक इसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश किया। बट ये जो वैल्यू है ना पाई, जो कि इरेशनल, दैट इज इरेशनल में भी एक कैटेगरी होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो है ना पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक ना। ये जो वैल्यू आएगा ना, चाहे जितना भी वैल्यू है, यहाँ से जितना भी वैल्यू आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, साथ ही साथ रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीके से अभी देखिए, ये जो वैल्यू 22/7 हम लोग लेते हैं, कहीं ना कहीं ये आगे जाकर के ये 1 4 2 5 7 ऐसे आएगा। तो डेट इज, ये जो वैल्यू हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना इसमें। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग ये रॉन्ग है। बट देखिए, ये अप्रॉक्स में हमारा सेम आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपेयर करते हैं, देखिए 1415, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 1425, डेट इज, ये जो 15 है ना यहाँ पर, और यहाँ 25 है, बस यही डिफरेंस है। डेट इज बहुत ही माइक्रोन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम लोग नेगलेक्ट करके धड़ल्ले से हम लोग 22/7 का प्रयोग करते हैं पाई का वैल्यू को। सो गाइस, में भी ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। और आर्यभट्ट जी ने 4 डिजिट तक, ठीक ना, पाई का वैल्यू बहुत पहले, जब उस जमाने में वो थे, तो इन्होंने 4 डिजिट तक इसको निकालने की कोशिश किया, पाई के वैल्यू को, डेट इज पाई को है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, ठीक ना, हम लोगों के देश के जो महान, जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने निकालने के लिए इस तरीके से मैथमेटिक्स है। तो अब देखिए, अभी 3.1415 लगभग, मतलब कि अभी ये जो एग्जैक्ट वैल्यू, सोचिए जो एक्यूरेट वैल्यू है पाई का, उसके पास तो पहुंच ही गए थे। क्योंकि अभी देखिए ये 9 है ना, तो जब भी हम लोग 9 को नेगलेक्ट करेंगे, तो हम लोग 9 को नेगलेक्ट करेंगे तो 3.141 9 को छोड़ेंगे तो 6 यहाँ लिख सकते हैं। मतलब समझिए कि पूरी तरह से हमारा पाई का वैल्यू निकाल चुके थे उस समय। सो भाई इस तरीके से ये है। सो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो आइए अभी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जो ये पाई है ना, अभी पाई देखिए 3.14159 है, इस तरीके से। तो अभी ये इरेशनल तो नंबर है ही, साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी देखिए, अभी ये ऐसा क्यों होता है, ठीक ना, कभी कटता नहीं है, ठीक ना, कभी रिपीट नहीं होता है। वाई? इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यदि हम लोग लेट करके देखते हैं, 22 यूनिट और 7 यूनिट लेते हैं, मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके, कहाँ पर, हाँ यहीं पर समझते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि ये जो ये है ना 7 यूनिट है, ठीक है, ये छोटा सा एक डाया लेते हैं और ये 7 यूनिट है, डेट इज यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये 7, इस तरीके से अभी ये 7 हो गया, ठीक है। तो अब ये 7 यूनिट है, तो इसका जो सर्कल बनेगा ना, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ओके। तो इसका जो डिवीजन होगा, दैट इज इसका 7 यूनिट है और ये 22 यूनिट लेकर के बनाते हैं, तो
एग्जैक्टली इसमें माइक्रोन मतलब कि बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है, क्योंकि गोल तो बन जाता है बट जब भी आप डिवीजन करिएगा ना, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होगा कि एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, एग्जैक्ट आपको डिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्योंकि देखिए अभी आप यहाँ पर 7 यूनिट रखे हैं, ठीक है, इस 7 यूनिट को हटा करके, ठीक ना, 7 के आसपास दूसरा कोई यूनिट रखते हैं तो भी वो एग्जैक्ट वो क्या होगा, आपको नंबर तो आएगा, मतलब कि एग्जैक्ट फिगर बन जाएगा, राउंड फिगर बन जाएगा। बट वो जो हमारा जो सर्कुलर फॉर्म जो बनेगा ना, एकदम एग्जैक्ट जो बनना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आगे क्यों नहीं होता उसके बारे में समझते हैं। अभी मान लीजिए आप डाया को बढ़ाते जाइए, मान लीजिए कि आप डाया को इतना किए, ठीक है, अब देखिए इतना किए, ठीक है, इतना किए, फिर डाया को इतना किए, फिर डाया को इतना किए, ठीक है, और आगे जाकर के फिर डाया को इतना किए, फिर आगे जाकर के इतना किए। इट मीन्स दैट जब भी हम लोग डाया बढ़ाते जा रहे हैं, सर्कल बड़ा बनते जा रहा है, दैट इज सर्कल क्या होगा, अभी बड़ा बनेगा, अभी बड़ा डाया है तो और बड़ा बनेगा, इस तरीके से और बड़ा माने बड़ा है तो और बड़ा डाया सर्कल बनेगा, यदि इतना बड़ा है तो और भी बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए बहुत सारा बड़ा डाया ले लिया तो उसका सर्कल बहुत बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से अब बढ़िए, बढ़ते जाइए, ठीक है, और एक यूनिवर्स में चले जाइए, ठीक ना, पृथ्वी से भी बड़ा चाहिए उस। तो अब जैसे ही डाया को बढ़ा लेते हैं तो उसका जो सर्कुलर फॉर्म होगा बहुत बड़ा होगा। अब उसका डिवीजन करते रहिए, कितना करिएगा, दैट इज अनडिफाइंड। तो इस तरीके से अनडिफिनिट तक जाएंगे, अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, मतलब कि आप कटाते चले जाएंगे, ठीक ना, डिवीजन करते चले जाएंगे, बट ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो सुपर कंप्यूटर था वो बहुत ही डिवीजन करते चला गया बट कट नहीं पाया। बोलो ऐसा बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन तक, ठीक ना, 5 ट्रिलियन बिलियन तक कराने की कोशिश किया बट कट नहीं पाया। क्यों? इसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि आप सर्कल को कितना बढ़ाइएगा, आप जितना भी बढ़ाते जाएंगे लेकिन कट नहीं पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि ये जो हमारा पाई है ना, एक इरेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो इस तरीके से इसको आप समझे होंगे, ठीक ना। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चूंकि क्या होता है, और पाई डे से रिलेटेड थोड़ा सा बातें देते हैं, ठीक ना। जो पाई डे मनाते हैं, ठीक ना, पाई डे, अब पाई डे भी मनाते हैं तो यही नंबर से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए अभी 3.1 पर है ना, तो ये 14, देखिए एक क्या है, ये 14 और 14 हो गया डे, दिस इज बिलोंग्स टू डे, ठीक ना, और दिस बिकम आपको मंथ, ठीक ना, मंथ। तो 14 मार्च, 3 मतलब जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज मार्च, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। और उसका एक टाइम है, उस टाइम को फिर देखिए कितना लॉजिकली है, पाई से ही, पाई का वैल्यू से ही इसको रिलेट करके बनाया गया। क्योंकि देखिए आगे वाला नंबर और देखिए ये क्या है, आपको 15 है, तो 1 बज के समथिंग मिनट, दैट 1 मिनट 1 बज के 50 मिनट, इस तरीके से देखिए। तो ये जो है 1 और 5 है ना, दैट इज 1:5 नहीं, तो ये जो इतना ही मतलब 1 बज के 59 मिनट पर ही इसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से एक टाइम हो गया, ठीक ना। इस टाइम को आप थोड़ा देखिएगा, ये टाइम हो गया और आपको डेट हो गया। तो ये में भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक और चीज जो बहुत ही मजेदार चीज है, क्योंकि देखिए जो हमारे बहुत ही जो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन है, उनका जन्म भी 14 मार्च को ही हुआ था। और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि उसी दिन स्टीफन हॉकिंस जो है बहुत महान वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत सारा आविष्कार किया, ठीक ना, तो उनका भी मृत्यु जो है ना 14 मार्च को ही हुआ। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इत्तेफाक ही हो सकता है, ठीक है। एक तो सही, सो गाइस मैं भी ये सारे चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आने वाला चैप्टर जो है सर्कल, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, पेरीमीटर देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा एरिया पर देखेंगे कि कैसे हम लोग एरिया को फाइंड आउट करते हैं सर्कल का। क्योंकि हम लोग जानते भी हैं कि सर्कल का एरिया बचपन से पढ़ते आए हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, ठीक ना। सो आइए देखिए सर्कल लिए हैं, तो इसमें एक्चुअली हम लोग जानते हैं क्या है, पेरीमीटर, दैट इज परिधि जो होता है, दैट इज पेरीमीटर इंग्लिश में बोलेंगे, पेरीमीटर, ठीक ना। सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं ना, सरकमफ्रेंस जो होगा आपको कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई आर, अकॉर्डिंग टू अभी जो डेफिनेशन से गए हैं, पाई के डेफिनेशन से। सो अभी देखिए चूंकि हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका 2-3 मेथड है हमको एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए काम करेंगे, फर्स्ट काम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये सेंटर है और सेंटर से जो आर डिस्टेंस है इसका रेडियस, ये आर ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा जो कितना क्या है, पेरीमीटर कितना है भाई, तो 2 पाई आर है। अब देखिए इस सर्कल से हम एक ऐसा ट्रेंगल फॉर्म करेंगे, ऐसा ट्रेंगल बनाएंगे जिसका बेस जो है ना 2 पाई आर होगा। दैट इज बेस को क्या करना है, इसका पेरीमीटर के बराबर रखना है, ठीक ना।
और जो हाइट होगा इसका रेडियस के बराबर रखना है। मतलब इस फिगर को हम लोग एक ट्रायंगल में फॉर्म करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल सॉरी इस जो सर्कल है उसको एक ट्रायंगल में फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और क्या करना है कि ये जो है ना 2 पाई r रखना है, क्योंकि थोड़ा सा देखने में भी लगना चाहिए कि एग्जैक्ट होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो इस तरीके से ये जो पेरीमीटर है ना, दिस इज पेरीमीटर, ये आपको बेस बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस ये हाइट के बराबर रखेंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखिए इसको करने के लिए 2-3 मेथड है, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो सर्कल है ना, इसको बहुत ही फाइन वे में, ठीक ना, फाइन स्ट्रीम में इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, बहुत ही मतलब पतला पतला तोड़ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसको ऐसा फाइन में तोड़िए, ठीक ना, कि इन सारे को भरते गए, लाइक इसको हम लोग भरते गए, पूरी तरीके से भरते गए और भर दिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना आप स्पेस यहाँ कवर किया है वही स्पेस इस सर्कल को सॉरी इस ट्रायंगल को भी कवर करेगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस जो सर्कल है ना, इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ से इजीली हम लोग एरिया निकाल सके। और कंडीशन क्या है कि उसका बेस या बेस को क्या करेंगे हम लोग पेरीमीटर के बराबर रखेंगे, और ये जो है ना रेडियस के बराबर उसका हाइट रखेंगे। एक ये मेथड है। और साथ ही साथ सेकंड मेथड के बारे में बताता हूँ। चूंकि देखिए ये जो सर्कल है ना, सर्कल से एक धागा ऐसे ऐसे करते जाइए, ऐसे ऐसे करते जाइए, थोड़ा प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होगा। बट यदि अब देखिए अभी विजुअलाइज करेंगे इस चीज को तो ये मतलब कि एक तरह से सही बात है। अभी देखिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग पूरी तरह से धागा से भर दिए, दैट इज ये जो सर्कल है ना पूरी तरह से कवर है धागा से। अभी देखिए उस धागा का प्रयोग करके, ठीक ना, हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक ना। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे सर, ये जो ट्रायंगल को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि धागा के यहाँ छोड़ रखे, ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए ऐसे ऐसे करते गए, मतलब ऐसे किए ऐसे ऐसे करते इस ट्रायंगल को पूरी तरह से भर दिए। इसका मीनिंग मैं बताना चाह रहा हूँ कि द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो हम लोग यहाँ से ट्रायंगल का तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं एरिया। सो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, आपको होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या है यहाँ पर 2 पाई आर इंटू हाइट क्या है आर। सो क्या बोले, एरिया इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना, दैट इज बेस इंटू हाइट। सो यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। दैट इज हमारा क्या हुआ, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है इस तरीके से पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब विजुअलाइज करके हम लोग समझने की कोशिश की है कि जब कभी हम लोग सर्कल को एक ट्रायंगल में फॉर्म करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म करेंगे, और उसका बेस जो है ना उसके पेरीमीटर के बराबर रखते हैं, और साथ ही साथ हाइट जो है रेडियस के बराबर रखते हैं, तो उसका हम लोग एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। सो गाइस मे भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं देखिए हमको आगे जो चैप्टर पढ़ाना है सर्कल है, तो ये सर्कल का तो 2 फार्मूला बताया और कैसे होता है इसको बताया, बट आगे जाकर के इससे रिलेटेड अभी देखिए इसका जो हाफ एरिया कितना होगा, क्वार्टर एरिया कितना होगा, वो तो बहुत ईजी है। जब हम लोग बेस जान गए तो इसको हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे तो आधा हो जाएगा, क्वार्टर के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, और 1/3 करने के लिए 3/4 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही ईजिली वहाँ पर समझेंगे। और इससे रिलेटेड सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम है, उसको भी पढ़ेंगे। और इसमें और भी आपको एरिया निकालने के लिए रहेगा, जैसे कोड बनेगा, सेगमेंट बनेगा है आपको, तो वो सभी पढ़ेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया, एरिया ऑफ आपको कोड से रिलेटेड जो भी आपको डायग्राम बनेगा, लाइक मान लीजिए कि यहाँ से इस तरीके से आपको जो इसका एरिया निकालना हो गया, तो बहुत डिस्कस करेंगे वहाँ पर। बट मे भी ये आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और वन मोर थिंग, अब आने वाले टाइम में जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 11-12, तो उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों की तो जो जनरल फॉर्मूला से हम लोग जा रहे हैं, बट वहाँ पर हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से का प्रयोग करके हम किस चीज़ का एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक ना, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। सो गाइज थैंक यू सो मच पेशेंसली इतना देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला जो भी
वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप लोगों के पास पहुँच सके और इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।